नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो हमारा पाठ चल रहा था भ्रांतो वाला, भ्रमित बालक, उसके हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोग रेडी है? तो जल्दी से जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग नोट्स की जानकारी लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की हमारी कक्षा रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, भ्रांतो वाला, पंचमा पाठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम लोग और ये हमें परफेक्ट नंबर दे करके जाते हैं बिल्कुल इसमें परीक्षा में। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है, बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। बालः मतलब बालक, बालक पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला मतलब विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम माने खेलने के लिए, अगच्छत माने आ गया। ठीक है ना, वह किस समय आया? तो कदा, कस्याम, काम, कुत्र। ठीक, पाठशाला वेलायाम, पाठशाला गमन वेलायाम, तो समय की बात आ रही है तो कदा। ठीक, बालक कब खेलने के लिए आ गया था बताइए? पाठशाला गमन वेलायाम। तो यहां पर आपका पूरा सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। यहां से आपको कोई लेना देना नहीं, ये तो पद जुड़ा हुआ है, लेकिन वेला शब्द है, वेला। वेला शब्द का मतलब होता है समय सूचक, ये समय सूचक शब्द है। तो इसके रूप चलेंगे वेला, वेलाम, वेलया, वेलायै, वेलायाह, वेलायाह, वेलायाम, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, तो यहां पर आपका बन जाएगा पाठशाला गमन वेलायाम। बाला में प्रथमा, इसमें सप्तमी, और क्रीडितुम में क्रीड धातु है, तुमन प्रत्यय से क्रीडितुम बन जाएगा। और अगच्छत आपका लंग लकार का रूप बना हुआ है, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छत, ऐसे रूप बनेगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कदा। कब आया था? तो पाठशाला गमन वेलायाम। समझ में आ गया? प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर पर चलेंगे हम लोग, जिसमें लिखा हुआ है मित्राणि विद्यालय गमनार्थम त्वरमाणा अभवन्। मित्राणि माने मित्र, मित्राणि मतलब मित्र या दोस्त कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं। ठीक, मित्राणि विद्यालय गमनार्थम, जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए। ठीक है ना, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा शीघ्रता, अभवन् माने कर रहे थे। ठीक, विद्यालय जाने के लिए, क्योंकि जब उनके शिक्षक ने उनको दिया कुछ होमवर्क करने के लिए, गृह कार्य करने के लिए, तो उन्होंने तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद वह तत्काल क्या है, विद्यालय में जाने के लिए तैयार हुए। तो विद्यालय गमनार्थम किसके लिए? तो किमर्थम। तो यहाँ त्वरमाणा बहुवचन रूप लगा हुआ है, त्वरमाणा। ठीक, त्वरित शब्द से यहाँ त्वरमाणा सानच प्रत्यय लग करके त्वरमाणा बना हुआ है, बहुवचनांत पद है। और गमनार्थम, गमन यहाँ हो जाएगा गमन, विद्यालय गमन, और अर्थम तो दीर्घ संधि, मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, ये बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। आभवन रूप लगा हुआ है, आभवत, अभवन, वो अभवन, अभवताम, अभवन, तो लंग लकार का रूप यहाँ लगा हुआ है। तो काम, किमर्थम, के, किम। ऑप्शन में आपको दे रहा होगा लास्ट में विद्यालय गमनार्थम, तो लास्ट में थम कहाँ दिख रहा होगा आपको? किमर्थम। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? किमर्थम। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद हम लोग चलेंगे आगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है सर्वे पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। मेरी बात को सुना आपने कि नहीं? अगर मेरी बात को सुना होगा तो ये प्रश्न भी बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जब से आपसे कहा ना कि उनको कुछ गृह कार्य दिया गया था, उस गृह कार्य को तैयार करके वह विद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं। तो यहां पर भी सर्वे माने सभी, और पूर्व दिन पाठान मतलब एक दिन पहले,
जो पाठ दिया गया था उस पाठ को स्मृत्वा माने याद करके, विद्यालयम माने विद्यालय को, गच्छन्ति माने जाते हैं। उसको तैयार करके, स्मृत्वा माने स्मरण करके, याद करके कहाँ विद्यालय को जाते हैं। तो सर्वे, सर्वः सर्वो सर्वे है, तो बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। ठीक, फिर यहां पर देखेंगे पूर्व दिन पाठान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन के पाठ को। ठीक है, स्मृत्वा में स्मृ धातु है, कित्वा प्रत्यय लग करके स्मृत्वा बना हुआ है। स्मृत्वा विद्यालय माने विद्यालय को, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति जाते हैं। ठीक, स्मरण करके विद्यालय को जाते हैं। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। स्मृत्वा में स्मृ धातु लगी हुई है, कित्वा प्रत्यय लग करके। पूर्व दिन पाठान, कासान, कान, कृत्वा, कस्मात। तो देखो पाठान लगा हुआ है तो आपको भी कान लगा देना। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो आपके रूप लगे हुए हैं ये कौन से लगे हुए हैं? के कान, बहुवचन के कान, कई ही, केभ्या, केभ्या, केशाम, केश दिया हुआ है। देखिएगा यहां द्वितीय का बहुवचन और यहां पर भी आपका द्वितीय का बहुवचन ये दिया हुआ है। बहुवचनांत रूप है ये सब। ठीक, तो यहां द्वितीय का, यहां द्वितीय का, तो द्वितीय का बहुवचन ही रूप लग जाएगा कान। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर के बाद हम लोग चौथे नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है वीरमंतु एते वराकाः पुस्तक दासा। वीरमंतु एते, बोले रुको, रुको, एते ये सब, अपने आप को उसने रोका, बोले रुको, ये सब वराकाः पुस्तक दासा, ये सब पागल हो गए हैं, पुस्तक के दास हैं, गुलाम है, ये पुस्तकीय गुलाम है और इनको पढ़ने दो, चलो चलते हैं। बोले हम तो खेलने के लिए। वो बालक, जो भ्रमित बालक, जो विद्यालय जाने के समय में एक बगीचे में जाकर के, उद्यान में बैठ कर के खेलता। ठीक, वो भ्रमित बालक है। वराकाः, वराकौ, वराकाः। ठीक, तो वराकाः, वराकौ, वराकाः, तो ये बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। पुस्तक दासा में भी आपका बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और वीरमतु, वीरमतः, वीरमंतु, तो ये भी आपका बहुवचनांत, तू ताम अंतु। ठीक, फिर इसमें काह आ जाएगा, कस्याः, कीदृशाः और किम। ठीक, किस प्रकार पुस्तक दास कैसे थे? तो उन्होंने कह दिया है कीदृशाः, वराकाः। ठीक, रुके हुए, रुक करके कहता है कीदृशाः पुस्तक दासा, ये किस प्रकार के पुस्तक के गुलाम हैं। तो वराकाः पुस्तक दासा, केवल पुस्तकीय कीड़े। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा 5 नंबर का, जिसमें लिखा है अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन। अनेन तृतीय विभक्ति का एक वचन, मिथ्या गर्भितेन मतलब झूठे गर्भ से या झूठे गर्भ के द्वारा। ठीक, मिथ्या गर्भितेन कीटेन, कीड़ों से। ठीक, मिथ्या गर्भ में, बोले ये झूठ ही क्या कर रहा है? अपने ये कीट पतंग अपने आप को गर्भ महसूस कर रहा है, घमंड कर रहा है। तृतीय विभक्ति का एक वचन, मिथ्या अगर्भितेन, कीटेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो यहां पर भी आपको क्या कर देना, रूप लगा देना है। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मै। ठीक है, ये कस्मै पद दिया हुआ है। तो यहां पर देखो ये केन पद दिया हुआ है, ये कीदृशेण दिया है और ये कई दिया हुआ है। तो किस प्रकार के कीट थे? मिथ्या गर्भितेन, झूठे गर्भ से। तो यहाँ कीदृशेण हो जाएगा क्या, बताइए जल्दी से। तृतीय विभक्ति का कीदृशेण हो जाएगा। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति का आपका कीदृशेण हो गया। क्यों? अगर यहाँ पर केवल मिथ्या गर्भितेन ना होता तो कीटेन होता तो केन हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्रकार पूछा गया, किस प्रकार के कीड़े थे? तो मिथ्या गर्भितेन, तो प्रकार की बात आ गई है तो कीदृशेण का तृतीय विभक्ति लग जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा रहेगा 6 नंबर का, जिसमें दिया हुआ है एते पक्षिणः मानुषेषु न उपगच्छन्तु। ये पक्षी मनुष्यों के या मनुष्यों में न माने नहीं, उप माने समीप, गच्छन्ति माने जाते हैं। ये पक्षी हैं, जो ये पक्षी हैं या कीट पतंग हैं, ये मनुष्यों के दोस्त नहीं होते, मानुषों के दोस्त नहीं होते हैं, ऐसा वो बालक कह रहा है। तो एते,
एते बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ठीक, एतत् के रूप है, किसके हैं, एतत् के, एतत् के रूप है, इसका मतलब होता है ये या जो, ठीक है। फिर इसके बाद एते पक्षिणः, पक्षिणः प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, ये पक्षी, मानुषेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, ठीक, बहुवचन है सप्तमी का, और ना माने नहीं, और उपगच्छति, उपगच्छतः, उपगच्छन्ति, तो ये भी गम धातु से बना हुआ है, उपसर्ग लग करके, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। मानुषेषु तो केशु, कस्मै, कासु और के, तो यहाँ पर आपका मानुषेषु लगा हुआ है, तो यहाँ केसु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केसु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, ये लिखा हुआ है बहुवचन, ये आपका एक वचन का रूप है और ये आपका बहुवचन का रूप है, अभी द्विवचन मैंने आपको यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का, 7 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है मम स्वामी पुत्र प्रीत्या पोषयति। आपको अगर याद हो, आपने अगर पाठ को पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर कुत्ता कहता है कुक्कुर, ठीक है ना, कुक्कुटा, ठीक, यहाँ पर श्वान जो है वह दौड़ता हुआ चला जा रहा है और वो बालक कहता है कि आओ मेरे साथ दोस्त बन जाओ, इस पेड़ के नीचे एक ठंडी ठंडी छाया ले लो, तो वो कहता है ना मैं नहीं जाऊंगा, जो मुझे एक पुत्र की समान प्रीत्य माने प्रेम करता है, ऐसे उस स्वामी की सुरक्षा के लिए मुझे जाना है, मैं किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकता हूं। तो मम माने मुझे, स्वामी माने स्वामी के, पुत्र प्रीत्वा माने मेरा जो स्वामी है वह मुझे पुत्र के समान क्या करता है, पोषयति माने पालता है। मम कहाँ का रूप लगा हुआ है, अहम माम मया, अहम माम मया मह्यम, मह्यम मत मम मई, ठीक, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है युष्मद, अस्मद का रूप है, किसका है, अस्मद, मतलब मैं, अस्मद का मतलब मैं। स्वामी में प्रथमा का एक वचन है पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान, तो तृतीया विभक्ति लगी हुई है, ठीक, प्रीत्या में, प्रीति प्रीतिम प्रीत्या, तृतीय विभक्ति का एक वचन पोषयति पोषयतः पोषयन्ति, कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, पोषण धातु में, पोष धातु पोषण करने के अर्थ में, पालने के अर्थ में है, और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो पुत्र प्रीत्या में तृतीय विभक्ति, किसके समान प्रेम करते हैं, तो उन्होंने कहा किस प्रकार से प्रेम करते हैं, पुत्र प्रीत्या, तो यहाँ कीदृशी हो जाएगा, कहा हो जाएगा, केन हो जाएगा, काम हो जाएगा, तो तृतीय विभक्ति का रूप लगा है, तो तृतीय विभक्ति का केन ही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का केन दिया हुआ है, यहां पर भी केन हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा, ध्यान से देखना, 8 नंबर का, 8 नंबर का प्रश्न हमारा कहता है नमः एतेभ्यः, नमः एतेभ्यः यही में तंद्रालुतायाम कुत्सः संपादिता। नमः माने नमस्कार है, प्रणाम है, एतेभ्यः माने इन सभी को, नमस्कार है इन सभी को, यही जो में माने मेरी, तंद्रालुतायाम मेरी इस आलस्यपन को, मेरी इस भ्रमपन को, कुत्साह किसी प्रकार से संपादिता माने संपादित कर दिया, हटा दिया है, मेरे अंदर से जो ये आलस्यपन था, मेरे अंदर जो ये मक्कारीगिरी करने का वो था, मैंने सब देख लिया, बोले नमस्कार है, सब संपूर्ण प्राणी सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, मैं ही एक ऐसा हूं जो फालतू बैठा हुआ, उस बालक को एहसास हो जाता है और दूसरे दिन से वो कहाँ जाने लगता है, विद्यालय जाने लगता है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो ये जो रूप लगा हुआ है एतेभ्यः, ये कहाँ का एते, देखिए यहां बनेगा आपका एते, ठीक, एते एतान एतैः, ठीक, और एतेभ्यः एतेभ्यः एतेषाम एतेषु, कहाँ बनेगा, ते के एते ए सर्वे, ठीक, तो यहाँ ते के एते ए सर्वे, ठीक, तान कान सर्वान यान सर्वान, यहाँ तान कान सर्वान, तान कान, ठीक, ते के एते ए सर्वे, फिर यहाँ आ जाएगा तान कान एते एतान, ठीक, फिर यहाँ आ जाएगा एतैः एतैः एतेभ्यः,
बन जाएगा। एतेभ्य एतेभ्य, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप लगा हुआ है और यही जो रूप लगा है तई कई एतई यही सर्वई, तो यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन में आपका षष्ठी विभक्ति का वैकल्पिक रूप लगा हुआ है अस्मत् का। ठीक है, फिर यहाँ तंद्रालुतायाम सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है तंद्रालुता। आलस, रमा रमाम रमया रमायै रमाया रमाया रमायाम, वैसे बनेगा तंद्रालुतायाम। फिर यहाँ कुत्साह तृतीय, संपादिता संपादिता प्रथमा का एक वचन है, तो ये तेभ्या में चतुर्थी का बहुवचन है, तो यहाँ पर भी केभ्या आ जाएगा, चतुर्थी का बहुवचन रूप बन जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक हमारा 9, जिसमें लिखा है सह बालः भग्नः मनोरथा अवदत्। वह बालक क्या है, भग्न मनोरथा, अपनी जिसकी बुद्धि क्या हो गई है, जिसकी इच्छाएं भग्न हो गई हो, ऐसा अवदत् माने बोलता है। ठीक, सह बालक कहा, कम, कीदृशः और किम। तो वह बालक किस प्रकार का था, बताइए जल्दी से, किस प्रकार का बालक है, कीदृशाः आ जाएगा। सह बालक कीदृशाः, ठीक, शाह बालः कीदृशाः मनोरथा अवदत्, भग्नः मनोरथा अवदत्। यहाँ पर प्रथमा का एक वचन है, यहाँ प्रथमा का, यहाँ प्रथमा का, यहाँ प्रथमा का, और अवदत् अवदताम अवदन्, अवद, ठीक, अवद अवदतम अवदत्, ऐसे हमारे रूप बन जाएंगे। प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 10 नंबर का। ठीक, 10 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कुक्कुरः। कुक्कुरः स्वामिनः गृहे वसति। कुक्कुरः मतलब कुत्ता, कुत्ता, स्वामिनः मतलब स्वामी से, स्वामी के, गृहे माने घर पर, वसति वसतः वसन्ति निवास करता है, स्वामी के घर पर निवास करता है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और स्वामिनः में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। ठीक, और गृहे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, गृहम, ठीक, गृहे, और वसति वसतः वसंति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो गृह स्वामिना, तो यहाँ पर दिया हुआ है कहा, कस्य कम, कीदृशः, तो यहाँ कस्य हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपका रूप आ जाएगा। आप सोचोगे कि सर आपसे तो बन जाते हैं लेकिन हमसे कैसे बनेंगे, तो ये तो आपको रूप वगैरह तो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, रूप तो आपको ही सीखने पड़ेंगे भैया। प्रश्न क्रमांक हमारा 11, 11 नंबर का प्रश्न है, मया ईशत अपि न भ्रष्टव्यम, मेरे द्वारा इसको भी क्या है, भ्रष्ट नहीं किया जाएगा, भ्रष्टव्यम, भ्रष्टव्यम, ठीक, या नष्ट हो जाना, मया तृतीय विभक्ति, अहम माम मया, अहम माम मया अस्मत् के रूप चलेंगे, अहम माम मया, तृतीया तो केन आ जाएगा, तृतीय विभक्ति का क्या रूप लगेगा, केन, कहा, कम, केन, तृतीय विभक्ति। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक हमारा 12, प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का रहेगा, जिसमें दिया हुआ है रक्षा नियोग कारणात् मया न भ्रष्टव्यम। रक्षा नियोग कारणात्, बोले मैं अपने रक्षा कर्म, जो मैं रक्षा करता हूं अपने स्वामी की, उस रक्षा कर्म से, मैं उस मार्ग से क्या नहीं हो रहा, मेरे द्वारा मैं भ्रष्टव्य नहीं हो सकता हूं, भ्रमित नहीं हो सकता हूं, क्योंकि वो मुझे पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान मेरा पालन पोषण करते हैं, मेरी देखरेख करते हैं, मेरा भी उनके लिए कुछ कर्तव्य है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकता हूं, ऐसा श्वान कुत्ते ने कहा था। कुक्कुरः रक्षा नियोग कारणात् में पंचमी विभक्ति का एक वचन, मया में तृतीय का एक वचन, ना माने नहीं, भ्रष्टव्यम, यहाँ तबियत प्रत्यय लग गया है भ्रष्ट में, तो पंचमी लगी है, तो कस्मात्, कात, कस्मात्, कहा, केन, तो यहाँ पर भी कस्मात् दिया हुआ है पंचमी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, कस्मात्। सब कुछ जो कुछ है सब इसी में है, आपको ये सर्वनाम रूप वो जरूर सीखना है किम के, तो आपसे सारी चीजें बनती जाएंगी। प्रश्न क्रमांक हमारा दिया हुआ है 13, 13 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता क्या है, बोले मनुष्यों का मित्र है, कुक्कुरः मनुष्याणाम मित्रम अस्ति, और कुत्ता तो मनुष्यों का मित्र होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वफादार भी होता है। ठीक, यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक, कुक्कुरः, कुक्कुरः, कुक्कुरः प्रथमा का एक वचन है, और मानुषाणाम कहाँ का, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप है, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्र को, ठीक, और अस्ति, स्था, संति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ। तो यहाँ पर मानुषाणाम में षष्ठी का बहुवचन है, तो यहाँ देखो काम,
कहाँ का है, काम काया, तो ये द्वितीय विभक्ति है स्त्रीवाची, ये षष्ठी विभक्ति है आपका स्त्रीवाची, ये केशाम है पुल्लिंगवाची, और ये कस्य है षष्ठी का एक वचन। तो केशाम दिया हुआ है आपका पुल्लिंगवाची बहुवचन, तो यहाँ हो जाएगा मानुषाणाम, मनुष्यों का। कुत्ता तो क्या है, बोले मनुष्यों का मित्र होता है। प्रश्न क्रमांक 14, 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है चटका स्वकर्मणि व्यग्रह आसीत। चटका मतलब चिड़िया, चटका का मतलब चिड़िया, चिड़िया स्वकर्मणि अपने कर्म में क्या है, व्यग्रह माने व्यस्त, आसीत माने थी। ठीक, चिड़िया क्या, चिड़िया से उसने जब 2 बार उसने 3 बार बुलाया तो चिड़िया फिर बाद में बोली कि मुझे भी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के जाना है और मुझे तिनके इकट्ठे कर करके मुझे अपना घर बनाना है, निवास घोंसला बनाना है। इसीलिए चिड़िया भी अपने कर्म में लगी हुई थी, वह उस बालक के पास नहीं आई। ना तो भौरा आया, ना तो वह बालक आया, ना तो वह कुत्ता आया और ना वह चिड़िया आई। तब लास्ट में उसको समझ में आया कि वास्तविकता में इस संसार में सबसे ज्यादा तो क्या हूं, तंद्रालुता, आलस रखने वाला, काम न करने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। फिर वह अपने इस विद्यालय जाने लगता है। चटका में प्रथमा का एक वचन स्वकर्मणि में सप्तमी, ठीक है ना, स्वकर्मणि, ठीक, और यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए व्यग्रह में प्रथमा का आसीत आपका लंग लकार का रूप दिया हुआ है। प्रथमा का बहुवचन रूप है स्वकर्मणि, ठीक, और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति में भी आपका कर्मणि, कर्मण के रूप चलेंगे तो सप्तमी विभक्ति में भी बन जाएगा आपका कर्मणि। ठीक, सप्तमी विभक्ति में कस्मिन आ जाएगा, चटका कस्मिन व्यग्रह आसीत। ठीक, तो यहाँ स्वकर्मणि हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 दिया हुआ है और इसमें दिया है स्वादूनी। स्वादूनी का मतलब होता है, बोले स्वाद युक्त, स्वादूनी का मतलब स्वाद युक्त, भक्ष कवलानी, खाने के कवल, ठीक है ना। भक्ष कवलानी का मतलब खाने वाले कौर, ग्रास। ठीक, जब हम लोग देखते हैं ना, एक तोड़ करके रोटी को तोड़ करके सब्जी लगा करके उसको हम खाते हैं, या हम किसी चीज़ को थोड़ा सा कट करके चम्मच से खाते हैं, तो वह भी हमारा एक भक्ष, वो संस्कृत में उसको कवल कहते हैं, और वैसे हम कहते हैं एक कौर खिलाना, एक कौर। ठीक, तो वही है हमारा भक्ष कवलानी। ते दास्यामी, वो बालक कहता है, उसको लालच देता है, चिड़िया को लालच देता है कि अरे तुम क्या ये सूखी घास आस को खा रही हो, इधर आओ, मैं तुमको यहाँ पर नरम नरम भक्ष कवलानी, घास के नरम नरम टुकड़े देंगे जो स्वाद युक्त होंगे, जिसे खा करके तुम यहाँ मुझसे दोस्ती करोगी और मेरे साथ खेलना। ऐसे तो देखिए स्वादूनी, तो स्वाद, भक्ष कवलानी, भक्ष कवलम, भक्ष कवले, भक्ष कवलानी बहुवचनांत रूप है। सहतौते, ये भी बहुवचन का रूप है। यहाँ दास्यामी, दास्यावह, दास्याम, उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है दा धातु की, और स्वादूनी दिया हुआ है, तो कीदृशानी, किस प्रकार की ग्रास देंगे, तो स्वादूनी, स्वाद के। ठीक, तो यहाँ कीदृशानी पद आपका इसमें हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर के बाद दिया हुआ है 16 नंबर, 16 नंबर का। सह महति वैदुषी में लब्धवान, वह महान विद्वता को क्या होता है, प्राप्त होता है। लास्ट में जब वह विद्यालय जाने लगता है और विद्यालय जाते जाते फिर क्या है, वह महान विद्वता को प्राप्त करता है। देखना, पहले आलसी था लेकिन फिर वह विद्यालय जाने लगता है और ज्ञान अर्जित करके महान विद्वता को क्या करता है, प्राप्त करता है। महति वैदिशीम, तो यहाँ पर विशेषणवाची शब्द प्रकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की दृश्यम शब्द आ जाएगा। ठीक, शाह में प्रथमा का एक वचन है, महती की जगह यहाँ की दृश्यम, विदुषीम में द्वितीय व्यक्ति, लब्धवान में भी लभ धातु है और यहाँ पर आपका क्या है, तब कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 17 नंबर का दिया हुआ है। 17 नंबर का प्रश्न है, भक्ष कवलानी ते दास्यामी, भक्ष कवलानी ते दास्यामी, यहाँ पर तुमको खाने के लिए मैं कौर, कोमल कोमल, ते माने बहुत सारे, तुमको दास्यामी माने दूंगा, कौर दूंगा। तो भक्ष कवलम, भक्ष कवले, भक्ष कवलानी तो बहुवचन का रूप है, और सहतौते तो ये बहुवचन का रूप। ठीक है, दास्यामी, दास्यावह, दास्यामह, तो ये भी आपका बहुवचन, उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो यहाँ ते दिया हुआ है, तो सहतौते पुल्लिंग का रूप है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तत्ते तानी, तत्ते तानी कस्मई, सहतौते वे, तो कस्मई ते दास्यामी, किसके लिए, ते शब्द किसके लिए आया हुआ है बताइए, तो यहाँ कस्मई आ जाएगा।
भक्ष कवलानी कस्मै दास्यामि, ते माने बे, उनके लिए। फिर इसके लिए बाद 18 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है सह महतीम वैदुषीम लब्धवान, वह महान विद्वता को प्राप्त करता है। तो वैदुषीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति के लिए क्या हो जाएगा, काम का काम, का काम गया, तृतीय द्वितीय विभक्ति में काम आ जाएगा। ठीक है, का काम। सह में प्रथमा का एक वचन रूप दिया हुआ है, महतीम में द्वितीय विभक्ति और वैदुषीम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, लब्धवान, लब्धवती और लब्धवत। फिर इसके बाद 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा भ्रांता बालः अचिंत्यत, भ्रमित बालक क्या सोचता है, भ्रमित बालक क्या सोचता है। भ्रमित बालक यह सोचने लगता है कि वास्तविकता तो यही है कि अब हमें कार्य करना होगा। क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो भ्रांता में प्रथमा का एक वचन है, बाला में प्रथमा का एक वचन है, आचिंतयत, आचिंत्यताम, अचिंतयन। तो यहाँ पर भी आपका लंग लकार का रूप लगा हुआ है, बाला में प्रथमा का एक वचनांत रूप लगा। समझ में आ गया, कहा। फिर इसके बाद 19 नंबर के बाद हम लोग 20 नंबर पर चलेंगे जिसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत्। ठीक, खिन्न बालक, खिन्नः बालक, खिन्न बालक श्वानम माने कुत्ते को, अकथयत् माने कहता है। क्या कहता है बताइए, क्या कहा उसने, खिन्न बालक ने स्वान माने कुत्ते को क्या कहा। तो यहाँ प्रथमा का एक वचन, यहाँ प्रथमा का स्वानम में द्वितीय, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। तो ये आपका लंग लकार का रूप है। तो खिन्ना विशेषण पद की बात, तो कीदृशः आ जाएगा। बालक कैसा है, खिन्न बालक है, क्योंकि रूठ गया था, उसको बुरा लगा, सबने मना कर दिया तो उसको बुरा लग गया था, इसलिए खिन्न बालक क्या होने लगा, बोला किससे, कुत्ते से। चलिए, यहाँ पर 20 प्रश्न हमारे थे और 20 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक और अपने दोस्तों तक करिएगा शेयर। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।